my name is Dr. Medha Gupta and today we will discuss doctrine of caveat emptor or we can say caveat emptor. Basically caveat emptor जो term है वो आपको मिलेगी Sales of Goods Act 1930 के अंदर and it is very important to understand this term क्योंकि कई बार इस पे शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म क्वेश्चन आता है और हमें देख के डर लगता है कि डॉक्ट्राइन ऑफ केविएट एम्प्टर बेसिकली क्या है। बहुत ही सिंपल टर्म है, बहुत ही आसान टर्म है। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि ये है क्या। Caveat emptor, first remember this thing, caveat emptor comes under section 16. सेक्शन 16 के अंदर ये टर्म आता है, ये चीज़ हम याद रखेंगे तो बहुत आसान होगा हमें नंबर ज़्यादा लेना। इसका मतलब होता क्या है? इसका मतलब होता है बायर बिवेयर। आपने देखा होगा ना कि कई बार हम जब किसी के घर जाते हैं और उसके घर के अंदर डॉग होता है तो वो बाहर एक बोर्ड लगा देते हैं बिवेयर का। इट मीन्स आप खुद ही सतर्क हो जाइए कि अंदर डॉग है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि बायर को खुद ही सतर्क होना पड़ेगा प्रोडक्ट की क्वालिटी और फिटनेस के लिए, जिस भी पर्पस के लिए वो बाय कर रहा है। सो लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ लॉ। लॉ इसके बारे में क्या कहता है और इसके बाद हम इसको सिंपल वर्ड्स में समझने की कोशिश करेंगे। लॉ कहता है देयर इज नो इम्प्लाइड वारंटी और कंडीशन as to the fitness of any particular purpose of goods। मैं आपको इसको सिंपल टर्म्स में समझाती हूँ। सपोज करिए ए और बी, एक सेलर था और बी एक बायर था। तो बी अचानक से सेलर के पास जाता है और कहता है कि भाई साहब एक साबुन दे दीजिए, और ए के पास में बिल्कुल एक कपड़े धोने का साबुन पड़ा होता है और वो उसको दे देता है और उससे 10 रुपये ले लेता है। तो दे एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। उसने उसको साबुन दिया और उसने उसको 10 रुपये दिए, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ। और उसके बाद जब बी घर जाकर देखता है तो ही रियलाइज्ड कि वो तो कपड़े धोने वाला साबुन लेकर आया है जबकि उसे चाहिए था नहाने वाला साबुन। बट यहाँ पर बी ए के ऊपर डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकता। बी ए को जाके ये नहीं कह सकता कि आपने मुझे ये कपड़े धोने वाला साबुन क्यों दे दिया जबकि मुझे तो नहाने वाला साबुन चाहिए था। क्यों नहीं कह सकता? The term apply here caveat emptor। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि पर्पस बी का क्या है साबुन लेने का, वो किस पर्पस के लिए लेना चाहता है, ये बात उसने ए को कन्वे नहीं कही थी। उसने ए को बिल्कुल नहीं कहा था कि मुझे नहाने वाला साबुन चाहिए, उसने सिर्फ ये कहा था कि मुझे साबुन चाहिए। अब ए की अंडरस्टैंडिंग थी कि उसने कपड़े धोने वाला दे दिया, बर्तन मांजने वाला दे दिया या नहाने वाला दे दिया। ये कहीं पे भी बी एज अ बायर ने जस्टिफाई नहीं किया था। तो ए बिल्कुल भी लायबल नहीं है बी के डैमेजेस को पे करने के लिए। बेसिकली जो केविएट एम्प्टर है ये सेलर के प्रोटेक्शन के लिए है। सेलर को प्रोटेक्ट करता है कैसे? सेलर इज नॉट बाउंड टू डिस्क्लोज द डिफेक्ट इन गुड्स। आप कभी भी चले जाइए, आप किसी भी दुकान पे जाइए, आप किसी से पूछेंगे भाई साहब ये वाली साड़ी अच्छी है, दुकानदार कहेगा ये अच्छी है। भाई साहब ये वाली अच्छी है, वो कहेगा वो अच्छी है। आप जिस भी प्रोडक्ट के बारे में उससे पूछेंगे वो उसको हर प्रोडक्ट को अच्छा ही बताएगा, क्योंकि सेलर बिल्कुल भी लायबल नहीं होता किसी भी प्रोडक्ट के डिफेक्ट को डिस्क्लोज करने के लिए। ये बायर इज लायबल टू चेक द क्वालिटी एंड फिटनेस ऑफ द प्रोडक्ट एज पर हिज रिक्वायरमेंट। ये चीज मैं आपको फिर से बताना चाहूंगी कि बायर को खुद चेक करना पड़ता है कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसका पर्पस क्या है, किस काम के लिए वो प्रोडक्ट खरीद रहा है। अगर सपोज करिए मैं आज जाती हूँ और दुकानदार से कहती हूँ कि भाई साहब मुझे 5 किलो चावल दे दीजिए, और मैं 5 किलो चावल लेके घर आ जाती हूँ और मुझे उसके पुलाव बनाने हैं और दुकानदार ने मुझे बासमती चावल नहीं दिया है, तो दुकानदार इसके लिए बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने उसको कन्वे ही नहीं किया था कि मुझे बासमती राइस चाहिए 5 kg। तो बेसिकली अगेन हम एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। जो डॉक्ट्राइन ऑफ केविएट एम्प्टर टर्म है, केविएट एम्प्टर का जो सेक्शन 16 के अंडर आती है, वो ये कहती है कि बायर मस्ट बी बिवेयर। बायर को खुद अवेयर होना चाहिए वो किस प्रोडक्ट को, किस क्वालिटी को और किस पर्पस के लिए यूज कर रहा है, उसका फिटनेस उसको खुद ही जज करना पड़ता है। सो आई होप वी हैव अंडरस्टैंड दिस टॉपिक एंड thank you for watching. Please like, comment and share Guru Ko Thank you.